हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय सदगुरु उदय सिंह जी महाराज, मंच पर उपस्थित महानुभाव, सारी संगत को मेरी ओर से नमस्ते। आज जिस संगत के सामने मुझे आप सभी ने आमंत्रित किया और गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य जो मिला, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सदगुरु राम सिंह जी का चित्र और चरित्र अपने आप में एक ऐसा प्रेरणा का कारण है कि वो किसी भी व्यक्ति को एक दिशा से कहाँ ले जा सकने की क्षमता रखता है। अभी जिन सोहन सिंह भकना जी के बारे में माननीय हमारे संचालक महोदय बोल रहे थे, सोहन सिंह भकना जी का जीवन क्या था और क्या बन गया, उसके पीछे का अगर कोई कारण दिखे तो कारण केवल माननीय गुरु जी की सोच, उनकी शिक्षाएं थी। इतिहास इतना लंबा है कि उसको 10-5 मिनट में रखना किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मैं इस सारी संगत को देख करके मन के अंदर जो प्रफुल्लित भाव हो रहे हैं, चाह कर के भी मैं उनको शब्दों के रूप में पूरी तरह से रख पाऊँ, मेरे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जब एक चित्र माननीय गुरु सदगुरु राम सिंह जी का देखते हैं और उनके उन अनुयायियों का जिन्होंने अपना सारा जीवन सदगुरु राम सिंह जी की शिक्षाओं को लेकर के इस देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया, अपने आप में भाव ऐसे बन जाते हैं कि अगर वो हमारे सामने हो तो आज पूरी तरह से झुक करके उनके सामने हम प्रणाम कर सकें। एक चित्र और ये जो सिर के ऊपर दस्तार के रूप में जब कहीं दिखता है तो ऐसा लगता है कि ये साक्षात रूप में हमारे सामने देशभक्ति का एक नया चित्र उपस्थित हो गया, समाज की भक्ति का एक नया चित्र उपस्थित हो गया। अगर उस जमाने की हम बात करें, जिस जमाने में सदगुरु राम सिंह जी ने एक नई दिशा हम सबको दिखाई और उस दिशा पे चल करके कितने महानुभावों ने अपनी कुर्बानियां दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उस समय कोई धार्मिक नेता इस रूप में सोच नहीं सकता था। धार्मिक नेताओं को अपने धर्म से तो प्यार था, धर्म को आगे बढ़ाने की भी चिंता थी, धर्म को आगे लोगों तक पहुंचाने की भी चिंता थी, लेकिन उसी धार्मिक गुरुओं को जब ये चिंता होने लगी कि ये देश गलत हाथों में है और इन गलत हाथों से वापसी लाना हमारी ही जिम्मेदारी है और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियां तक दी, मुझे लगता है कि ऐसा दूसरा उदाहरण उस युग का दूसरा और मिलेगा नहीं। अगर वो उदाहरण देखना है तो सदगुरु राम सिंह जी का पूरा जीवन ही अपने आप में वो उदाहरण है। और कौन सा वो ऐसा क्षेत्र था जिसमें सदगुरु राम सिंह जी ने अपनी शिक्षाओं को उतारा नहीं। जब हम गौरक्षा की बात करें, उस जमाने में अंग्रेजों की सरकार, उस जमाने में मुगलों का राज, दोनों चीजें इकट्ठी चल रही थी, तब भी उन्होंने उस समय निर्भीक रूप से, निर्भाव रूप से जिस प्रकार से गौरक्षा की बात को अपने धर्म के अंदर से कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इसकी रक्षा करनी ही है। अगर वो हम देखें तो और जीवन में हमें मिलेंगे नहीं। वो जीवन देखने के लिए हमें सदगुरु महाराज राम सिंह जी के जीवन के निकट ही जाना पड़ेगा। और बंधुओं, उस समय ये भावना तो किसी के मन में भी नहीं थी कि ये देश मेरा है। स्वदेशी की भावना जिस प्रकार से उनके जीवन में पैदा हुई और उन्होंने इसको एक आंदोलन के रूप में दे दिया, अंग्रेजों ने जितने तकलीफ दे सकते थे, जितनी कुर्बानी उनकी ले सकते थे ली, लेकिन उसके बावजूद भी उफ ना करने वालों की सेना के रूप में अगर मैं ये कहूँ तो वो सेना थी सदगुरु राम सिंह जी की नामधारी सेना, कुका सेना, जिन्होंने अंग्रेजों का उस रूप में मुकाबला किया जिसको आज सोच करके भी दिल दहल जाता है। जिस प्रकार से तोपों के मुंह के सामने उड़ाया गया, क्या वो जानते नहीं थे कि हम मर जाएंगे? क्या वो जानते नहीं थे कि हम शहीद हो जाएंगे? सब जानते थे, लेकिन मजबूती इतनी थी, गुरु की शिक्षा का प्रभाव इतना था कि एक भी व्यक्ति ने उफ नहीं करी। दूसरे को कुर्बान होते हुए देखते हुए भी उससे पीछे आने वाले ने अपने आप के पैर पीछे नहीं खींचे। उसी से हम समझ सकते हैं माननीय सदगुरु राम सिंह जी की शिक्षाओं का कितना गहरा प्रभाव हमारे एक एक शिष्यों पर रहा। बंधुओं, आज प्रसन्नता इस बात की है कि उनकी शिक्षाएं दबी नहीं, उनकी शिक्षाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने माननीय सदगुरु उदय सिंह जी को वेद का एक ग्रंथ भेंट किया। जब सदगुरु राम सिंह जी की शिक्षाओं को देखते हैं तो उनमें भी उस वेद की, उस ईश्वर की, उस परमपिता परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं की झलक मिलती है हम लोगों को, और वही वेद उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया। और साथ ही साथ सरदार भगत सिंह जी, जो हम सबके एक प्रेरणा स्रोत रहे, सरदार भगत सिंह जी के पूज्य दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी, उनकी लिखी हुई पुस्तक भी आज मुझे भेंट करने का सौभाग्य मिला और उन पुस्तक का नाम है हमारे गुरु साहिबान वेदों के अनुयायी थे। ये उन्होंने पंजाबी में उस समय पुस्तक लिखी थी।
तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से माननीय गुरु जी के संरक्षण में हम सब लोग मिलकर के अपने इस समाज को नई दिशा देने के प्रयास में लगे हैं लगातार निरंतर, और अपने उन मूल्यों को बचा करके रखा हुआ है। नहीं तो बहुत सारी संस्थाएं अपने गुरुओं के दिए हुए मूल्यों को भूल जाया करती हैं, गुरुओं की दी हुई परंपरा को आधुनिकवाद में आकर के पीछे हटा दिया करती हैं। लेकिन आज जितनी भी संगत यहाँ दिख रही है उनमें शाकाहार का होना, और जो मुझे बात जो अपील अंदर से सबसे महत्वपूर्ण रूप से करी, सादगी, जिस सादगी को सदगुरु राम सिंह जी ने हम सबको दिया था, विवाह करने में सादगी, सामाजिक दिखावट में सादगी, भोजन खान पान में सादगी, अपने रहन सहन में सादगी, और वो सादगी आपके इन वस्त्रों से झलकती है, आपके इन वस्त्रों के रंगों से झलकती है। मुझे आज इस बात की सबसे अधिक प्रसन्नता, जो मैं इसको आपके सामने कहना चाहूँगा कि मैं अनेक संस्थाओं में जाने का अवसर मिलता है, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उन संस्थाओं के गुरु महानुभावों ने जो बातें कही थी आज कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। मुझे आज सदगुरु राम सिंह जी के शिष्यों की इस सभा में आकर के ये कहने में बड़ा गर्व है कि सदगुरु राम सिंह जी के शिष्यों ने और उनके आने वाली परंपराओं ने, जिसकी परंपरा के धनी आज महाराज जी हमारे बीच में विराजमान हैं, उन्होंने उन परंपराओं को अपने हर चीज़ से पीछे रख करके उन परंपराओं को आगे रखने का जो परिश्रम किया है और उसमें आप सफल हुए हैं, उसके लिए मैं महाराज सदगुरु राम सिंह जी का बहुत बहुत स्मरण भी करता हूँ और महाराज जी का बहुत बहुत आभार भी करता हूँ कि आपकी प्रेरणा और आपका ये क्रम निरंतरता से आगे बढ़ता रहे। केवल एक निवेदन करूँगा, आधुनिकवाद में हमारे बच्चे कहीं दूसरी दिशा में ना चले जाएं, इसकी ध्यान अब हम सबको रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। बच्चे कहीं और से कुछ चीज़ें को सुन रहे हैं, उन तक गुरुजी की वाणी को निरंतर से बचपन से ही पहुंचाते रहें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी आज की ज़रूरत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुओं की उन परंपराओं को, महाराज सदगुरु राम सिंह जी उस परंपरा को, छोटे छोटे बच्चे जो बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके यहाँ पर आपके साथ आए हैं, वो इस परंपरा को आगे लेकर के चलने वाले हो सकें, वाहक हो सकें। क्योंकि आधुनिकवाद में हम कहीं आंधी में बह ना जाएं, हम अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताने का क्रम आज लेकर के जाएं, ये मेरा एक अनुरोध रहेगा। अपने बच्चों के साथ घंटा 2 घंटा कभी हफ्ते में बैठें और सदगुरु राम सिंह जी की शिक्षाओं को, उनके बलिदानों को हम सब भी स्मरण करें और अपने बच्चों तक उसको पहुंचाते रहें। यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। आज मुझे आप सब ने यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे सदगुरु राम सिंह जी को स्मरण करने का जो एक अविस्मरणीय अवसर दिया है, मैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत कृपा मानता हूँ। आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे और हम सब भी सदगुरु राम सिंह जी के एक एक कदम पर, गोरक्षा का कदम, शाकाहार का कदम, सादगी का कदम, स्वदेशी का कदम, इन सब पर चलते रह सकें। यही परमपिता परमात्मा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और सदगुरु महाराज जी का हमें भी आशीर्वाद मिलता रहे, यही मेरी उनसे कामना है, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।